हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अनामिका और आप मुझे देख रहे हो फियरलेस विमेन पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द करंट सिचुएशन ऑफ स्टाफ नर्सेस इन दिस पैंडमिक। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड केसेस जो हैं वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी रेशो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है और इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा वर्डन है वो हमारे हॉस्पिटल्स में ही पड़ रहा है। जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे पुलिस हो गई, हमारे हेल्थ वर्कर्स हो गए, वो सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम और जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं वो हॉस्पिटल में सिर्फ 2 ही ऐसे मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्टली और मैक्सिमम कांटेक्ट में रहते हैं कोविड पेशेंट्स के, और वो हमारे डॉक्टर्स हैं, सेकेंडली हमारी नर्सेस हैं। और मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई एम अ स्टाफ नर्स, लेकिन मुझे सच में ये पर्सनली फ़ील होता है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ, मैं फेस करती हूँ। सो आई नो द सिचुएशन ऑफ स्टाफ नर्सेज एंड ऑल्सो द सिचुएशन ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो जो डायरेक्टली और जो मैक्सिमम कांटेक्ट होता है वो हमारे डॉक्टर्स का होता है और हमारी नर्सेस का होता है। लेकिन एक पर्सनली मैं बात बोल रही हूँ जो पर्सनली मुझे ऐसी लगती है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनका काम होता है स्टैट ऑर्डर्स को लिखना। लेकिन जब तक हम अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, हम स्टैट ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, जो केयर दी जानी चाहिए पेशेंट्स को वो केयर नहीं देंगे, या फिर जो भी उनको उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर आईसीयू में ऐसे होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिक होते हैं। अगर आप अलर्ट होकर काम नहीं करते हो तो कब वो अरेस्ट हो जाएं वो चीज़ आपको पता नहीं चलती है, और वो चीज़ डॉक्टर्स को भी पता नहीं चलती है। क्योंकि एक आप ही होती हो जो पेशेंट्स को देखती हो, जो पेशेंट को 24 घंटे जो है मॉनिटर करते हो। अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं देन आप डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो नर्सेज़ का ही होता है पेशेंट्स को देखने के लिए और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप उसमें कुछ नोटिस नहीं करोगे या उसको आप अच्छे से नहीं देखोगे तो डॉक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं देखने के लिए और वो 24 घंटे पेशेंट्स के पास रह भी नहीं सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो स्टाफ नर्सेस का होता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें अभी कोविड में पीपी किट पहननी पड़ती है, जो कि गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उसमें, लेकिन फिर भी हमें मास्क वेयर करने पड़ते हैं, हमें किट पहननी पड़ती है। और बहुत बार ऐसे होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कोविड की वजह से एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जब हम बाहर जाते हैं, अगर किसी को हमें पता चले या किसी को पता चले कि ये जो है वो कोविड पॉजिटिव है, तो सारे जो है वो मास्क पहन लेते हैं और सारे दूर दूर जाते हैं। इवन कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, अगर आप उसको मिलने जा रहे हो हॉस्पिटल में, तब भी डिस्टेंस पे खड़ा किया जाता है और आपको हाथ नहीं लगाने दिया जाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम पेशेंट्स के पास हैं, ठीक है, अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं उस टाइम पे, तो सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होती है और जो हमारे माइंड में जो चीज़ होती है वो हमारे पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, हमसे ज़्यादा हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो हमारे पेशेंट्स होते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं या आप कुछ कर रहे हो, है ना, लेकिन एकदम से आपका पेशेंट अरेस्ट हो गया या एकदम से आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक हो गया, तो उस टाइम पे आपको ये नहीं देखना पड़ता है कि आपने ग्लव्स वेयर किए हैं, आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव्स यूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं। आपको विदाउट ग्लव्स ही आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है अपने पेशेंट को देखना। तो आपको सबसे पहले ऐसे होता है कि अपने पेशेंट को हैंडल करना, आपका पेशेंट रिवाइव हो जाए, आपका पेशेंट ठीक हो जाए, है ना। सबसे ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी वो होती है, ये नहीं होती है कि हाँ सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे उसके बाद हम पेशेंट को अटेंड करेंगे। तो ऐसे नहीं है, हमारी सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत बार ये चीज़ भी होती है कि बेशक वो कोविड पॉजिटिव है, लेकिन हमें वो चीज़ तो नहीं होती। हमारे लिए पेशेंट है, हमारे लिए पेशेंट ही है वो। तो कई बार ऐसे होता है कि हमें एनजी फिक्स करनी होती है, राइल्स ट्यूब जैसे हम डालते हैं तो हमारे ग्लव्स के साथ पे जो है बहुत ज़्यादा स्टिक करती है वो। तो हमें बहुत बार ग्लव्स को निकाल के उसको फिक्स करना पड़ता है। हम उस टाइम पे भी ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव हो गए तो, क्योंकि हमारी उस टाइम पे प्रायोरिटी होती है पेशेंट। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में काम करते हो। बाई चांस अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो तो इसमें ना ही डॉक्टर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना ही हॉस्पिटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप पेशेंट्स को देख रहे हो, पॉजिटिव पेशेंट्स को देख रहे हो, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपने अगर अपना टेस्ट करवाना है तो आपको वो टेस्ट भी खुद से ही करवाना पड़ेगा। इसमें डॉक्टर्स की
या हॉस्पिटल की या मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जो कि मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं, हम पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो हॉस्पिटल की या मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टाफ के लिए कि हम दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं, हम दिन रात उनकी केयर कर रहे हैं। तो एटलीस्ट जो है, अगर हम पॉजिटिव आ रहे हैं या हमें सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हमारा इलाज करवाएं वो, हमारी हमें जितना हो सके हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए अगर हम पॉजिटिव आ जाते हैं तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये मैं सुनी सुनाई बात तो नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब मैं, मेरे ग्रुप में ही किसी के साथ ऐसा हो चुका है और मैं देख चुकी हूँ ये चीज़ें, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विद यू। सो ऐसे होता है बहुत सारी जगह पे, और हॉस्पिटल्स में ऐसा भी है कि आपको पीपी किट जो है वो नहीं दी जाती है प्रॉपरली, मास्क आपको नहीं दिए जाते हैं पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि अभी क्विट भी कर रही है, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स उनको अलो नहीं कर रहे हैं कि पेशेंट्स को आप बिना किसी प्रोटेक्टिव वेयर के अगर आप यूज़ कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हो, तो फैमिलीज अलो नहीं कर रही हैं, क्योंकि बाहर जो है वो नेगेटिविटी भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा है, कोविड कोरोना को लेके। तो मुझे ऐसे लगता है गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई इनिशियल स्टेप्स तो है ही नहीं कि अगर हम पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में हम ही आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अभी तक कोई भी स्टेप्स जो हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही हॉस्पिटल की तरफ से। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पेशेंट्स को देखते देखते खुद पॉजिटिव आ जाते हो, तो आपको टेस्ट भी खुद से ही करवाना पड़ता है, आपको ट्रीटमेंट भी खुद से ही लेना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि अपने घर से दूर रह के जो है वो हॉस्पिटल उन्होंने ज्वाइन किया होता है, ना ही उनका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे होता है, ना ही उनका कोई नोन वहाँ पे होता है। अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो और आपकी हॉस्पिटल जो है वो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि वो जो पेशेंट की ही केयर कर रहा है, करते करते उसको वो पॉजिटिव हुआ है, उसके पास कुछ भी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके पास इतनी मनी नहीं है, या फिर सैलरी के लिए तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि सैलरी पैकेज नर्सेस का बहुत कम होता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी स्टिल वी प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट्स, ठीक है। तो हमारा सैलरी पैकेज तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही हॉस्पिटल हमारी कोई ऐसी ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हमें नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अपने ऊपर ही हैं, हम पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत बार ये चीज़ें मुझे भी सुनने के लिए मिली हैं कि तुम्हें क्या बेनिफिट है, तुम छोड़ दो ना, मतलब हॉस्पिटल, ना ही तुम्हारी अर्निंग्स हो रही हैं इतनी, ना ही हॉस्पिटल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कोविड के बीच में आप रह रहे हो, अगर आपको कुछ हो गया है ना, अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो तो। लेकिन मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर सभी ऐसे सोचेंगे कि हम पॉजिटिव आ जाएंगे तो, हम पॉजिटिव आ जाएंगे तो हमें अर्निंग्स नहीं हो रही हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि जिस पे जब तक नहीं बीतती है वो इंसान जो है वो चीज़ें फील नहीं कर सकता है, अगर किसी पे खुद पे होगी। जैसे आप सभी को पता है हमें फेस्टिवल्स के ऑफ नहीं मिलते हैं, अगर कुछ स्पेशल ओकेज़न है तो हमें ऑफ नहीं मिलते हैं। और इसके पीछे रीज़न ये भी है कि ऐसा तो नहीं है कि फेस्टिवल्स हैं तो पेशेंट सिक नहीं होंगे, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, हार्ट अटैक नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल्स हो गए या फिर कुछ भी हो गया है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में अगर कुछ हो रहा है, अगर आपके लव्ड वन को अगर कुछ हो रहा है, तो आप नहीं देखते हो वो फेस्टिवल है, वो नाइट है, वो डे है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो उनको लेके, और अगर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, आपको प्रॉपर स्टाफ नहीं मिलता है, तो आप उस टाइम पे बिल्कुल ही अग्रेसिव हो जाते हो कि आपकी मैनेजमेंट नहीं है, आपका स्टाफ नहीं है, आपका ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे ये चीज़ आप बोलते हो कि आप क्विट कर दो जॉब, है ना, आप छोड़ दो जॉब, आपको क्या लेना देना इस जॉब में, तो वही ना, अगर आपकी नोन में अगर कोई मेंबर नहीं है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर आपके जान पहचान में से वो मेंबर्स नहीं है, इट डजेंट मीन कि वो किसी की जान पहचान में से नहीं है, वो भी किसी के फादर हैं, वो भी किसी की मदर है, वो भी किसी का भाई है, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचा जाता कि नाइट शिफ्ट है और ऐसी है, जब आपकी आपके ऊपर ये चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, या आपके लव्ड वन के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं, तब बहुत सारे लोग जो हैं वो अग्रेसिव होते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, लेकिन वो पहले ये चीज़ें नहीं सोचते हैं कि अगर कोई पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं वो भी किसी के रिलेटिव हैं, वो भी किसी के लव्ड वंस हैं।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीपी किट में आजकल तो हमें पीपी किट में रहना पड़ता है, मास्क में रहना पड़ता है प्रॉपरली, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट्स के साथ में हमें कांटेक्ट में विदाउट ग्लव्स भी आना पड़ता है। अगर कोई सीरियस कंडीशन हो गई तो आप ये नहीं देखते हो कि आपने कुछ पहना है या नहीं पहना है, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव जो है वो हमारी गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए, हमारे हॉस्पिटल्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि अगर आपके वर्कर्स जो हैं वो कोविड पेशेंट्स के बीच में रह रहे हैं, उनकी अगर केयर कर रहे हैं